नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 55वीं और संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं साप्ताहिक पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। वहीं समारोह में रोग इंडियन एंड विकृति विज्ञान पुस्तक का सीएम योगी और साधु संतों ने विमोचन किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताजमहल के रखरखाव को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में अखिलेश यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक जीता जागता उदाहरण होना चाहिए। अखिलेश ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें ताजमहल के गुंबद से एक पौधा निकला दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह पौधा बड़ा हुआ तो इसकी जड़ की वजह से ताज में दरार आ सकती है। तो आपको बता दें, सपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को घेरते हुए। विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय नाकाम है, जंग लगने की आशंका है मुख्य गुंबद के ऊपर, यह भी उन्होंने कहा है। गुंबद में पेड़ उगाने का समाचार सुर्खियों में है। इन जैसे पेड़ों की जड़ें अगर विकसित हुई तो ताजमहल में दरारें आ सकती हैं। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही बहराइच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव केवल आरोप लगाना जानते हैं। उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया गया था और उन्हें भोज कराया गया था, जबकि योगी सरकार में ऐसा कभी नहीं हो सकता और यही वजह है कि अखिलेश यादव को जनता लगातार नकार रही है। तथ्यहीन आरोप है और सिर्फ आरोप लगाना वो जानते हैं। जब उनकी सरकार रही उस समय यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो जर्जर और क्षतिग्रस्त थी, जनता हाहाकार कर रही थी और यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके जो उसके मुख्य अभियुक्त थे और उनको भोज दिया जाना और उनको पुरस्कृत किया जाना, यह काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं करती है। ये इनकी सरकार ने किया है, उसके पाप वो ढो रहे हैं और ऐसे ही बकवासों की वजह से उनको जनता ने उस समय भी रिजेक्ट किया, दूसरी बार 2022 में रिजेक्ट किया और आगे भी उनको रिजेक्ट करने वाली है। प्रयागराज में बढ़ते सब्जी के दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि मंडियों में सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों की माने तो महंगाई का असर बिक्री पर भी है और इससे दुकानदारों को भी सब्जी बेचने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। एक बार फिर से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बाढ़ है और बाढ़ के कारण जो सब्जियां आ रही थी अब उनके दाम बढ़ने लगे हैं। भले ही प्रयागराज में बारिश उतनी नहीं हुई है, मगर कहीं ना कहीं इसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है। हम लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब्जी लेने आए यहाँ पर, इस पर जिस सब्जी के दाम बढ़े हैं, कितनी परेशानी हो रही घर चलाने में? भाई, अगर कोई चीज बढ़ता है तो घर के सारे बजट गड़बड़ा जाते हैं और सब्जियों का जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से जो हम 100 रुपए की सब्जी लेते थे आज हम 200 में ले रहे हैं, तब भी ये हफ्ते में पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। चलाने में कितनी समस्या? बहुत समस्या आ रही है कि सब का कम करना पड़ रहा है, पेट्रोल कम करना पड़ रहा है और सब चीजों को कम करना पड़ रहा है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, सब्जी तो लेना ही पड़ेगी, बिना सब्जी तो जीवन चल नहीं पाएगा। लिहाजा इस लिहाज से सब्जियों का दाम घटाया जाए, इससे कुछ राहत पहुंचे। लोगों की मांग है कि रेट कम होना चाहिए और सब्जी के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और बाजारों में भी सन्नाटा है। फिलहाल सब्जी इस तरह से रेट बढ़ चुके हैं क्योंकि टमाटर भी इस समय 80 रुपए के पार फिर से हो गया है और प्याज के भी दाम बढ़े हैं। ये बताइए आप लोग के यहाँ सब्जी क्या रेट है इस बार, क्या क्या रेट सब्जी? इस बार प्याज का और टमाटर का, लहसुन का रेट बढ़ा हुआ है। टमाटर तो अभी कल तक 60 रुपए चल रहा था, इस समय 70 और 80 रुपए बिक रहा है। हरी सब्जियों में परवल और ये सब भी महंगे हुए हैं, क्या रेट है? हरी सब्जियों में बारिश की वजह से वो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी तो ऐसे 80 रुपए चल रहा है, बाकी ऐसे बारिश की वजह से, वरना 60 रुपए किलो बिक रहा था।
पहले कहीं सब्जी सस्ती थी, ये बताइए, आप लोग सब्जी लेने आए हैं, अभी सब्जी के जो दाम बढ़ गए, महंगे हो रहे, कितनी समस्या है? समस्या तो खैर बहुत हो रही है। एक बैग रेट बढ़ जाता है, इसमें हम लोगों को जो है दिक्कत हो जाती है। इकट्ठा जो है मतलब हिसाब बढ़ा जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानी है। फिलहाल जो इस तरह से आप लोग सब्जी खरीदते थे, अब घर चलाने में कितनी समस्या बहुत समस्या है। अब एक समस्या हो तो बताएं क्या क्या समस्या है। हर चीज का रेट बढ़ा जा रहा है और हम लोग कितना मैनेजमेंट करें जो है समझ में नहीं आ रहा है। है? देखिए, कहीं ना कहीं ग्राहकों का कहना है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और सब्जी खाने की चीज है, उसे तो खाना ही है, मगर जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अदरक, लहसुन और खास तौर से हरी सब्जियों में परवल हो, और जो रोजमर्रा में हर सब्जियों में इस्तेमाल होने वाली है वो प्याज है और टमाटर है, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे सब्जियों के दाम घटते हैं या फिर इसी तरह से आसमान छूते रहते हैं, जिससे लोग की परेशानी अब आगे कम होती है या फिर और बढ़ती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता कहीं ना कहीं अब सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद कर रही है और उसका कहना है कि अगर सब्जियों के दाम कम होते हैं तो उन्हें राहत मिलेगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक तरह से बिना नाम लिए कटाक्ष करने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में कई दिनों से वाक युद्ध चल रहा है। एक के बाद एक वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इस क्रम में अब अखिलेश यादव ने कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। दरअसल इससे पहले भी इसी तरह के बयान दिए गए जिस पर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया, पलटवार किया और अब एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने पलटवार कर दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये निशाना साधा है, तंज कसा है। साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, ये कहा है उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से। आपको बता दें प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम से जुड़ी बड़ी खबर। अब सीएम का साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। 2025 तक टीबी मुक्त अभियान से जुड़ रहे अधिकारी, पीजीआई में 125 टीबी मरीजों को गोद लिया जाएगा। मरीजों को देंगे निक्षेप पोटली, ये भी जानकारी सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस क्रम में काम किया जाएगा तेज गति से। यूपी की खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। महोबा में डिजिटल माध्यम से जीआरपी आरपीएफ करेगी रेलवे ट्रैक की सुरक्षा। पटरी सुरक्षा के लिए बनाई गई रेलवे ट्रैक निगरानी समिति लोगों को जागरूक करने का करेंगे काम। मेरठ में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, मंचलों ने किया अपहरण का प्रयास, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महोबा में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, बीमा कंपनी पर किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप, बर्बाद हुई खरीफ की फसल पर मुआवजे की मांग। आगरा में दीवानी परिसर के गेट पर बदहवास हालत में मिली महिला, पति पर लगाया बेचने का आरोप, बोली किसी तरह खरीदारों से भागकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत में सीआर ने ग्रामीणों पर बोला हमला, 5 लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती।
रायबरेली में चेतावनी स्तर से ज्यादा हुआ गंगा का जल स्तर, आधा दर्जन गांव हुए प्रभावित, सैकड़ों बीघे धान की फसल भी हुई बर्बाद। बदायूं में खेत में लगे करंट ने ली युवक की जान, परिजनों में मचा कोहरान। नोएडा के सेक्टर 67 में 8 साल के मासूम को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही मासूम की मौत, तफ्तीश कर रही है पुलिस। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर भगवताचार्य ने जताई नाराजगी, प्रसाद में मांस की मिलावट को बताया सनातन के खिलाफ साजिश। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मथुरा में चोरों ने मोटर्स बाइक एजेंसी में संचालक को किया घायल, मारपीट में एक चोर भी हुआ चोटिल, उपचार के दौरान चोर की हुई मौत। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। सुल्तानपुर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कानपुर में लगातार बारिश के बाद निकली धूप, सड़कों पर पानी आने से आवागमन हुआ बंद, लोग दिखे परेशान। कानपुर देहात में चोरों का आतंक, गन हाउस का ताला तोड़कर उड़ाए हथियार और कारतूस। रायबरेली में शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी पर हुआ जानलेवा अटैक, दबंगों ने पीड़ित के परिजनों के साथ भी मारपीट की। इटावा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। भदोही में सपा विधायक जाहिद जमाल बेग को जेल से किया गया ट्रांसफर, बच्चों की तस्करी के दर्ज हुए हैं मामले। हमीरपुर में परिवहन विभाग को मिला पहला इंटरसेप्टर वाहन, ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों का किया जाएगा चालान। प्रतापगढ़ में दारोगा पर महिला टीचर से छेड़खानी के गंभीर आरोप, महिला की शिकायत पर दारोगा के खिलाफ दर्ज हुआ केस। आगरा में 100 से ज्यादा सांपों का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के चलते शहरों में कर रहे थे प्रवेश। सहारनपुर में मासूम को कुत्ते ने उतारा मौत के घाट, कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम बच्चे पर किया था हमला। सहारनपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। सहारनपुर में इलाज के दौरान घायल तेंदुए की मौत, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया था रेस्क्यू। आगरा में पीएम ग्रामीण आवास योजना के बदले नियम, पात्र लोगों को ही मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, नए पात्रों के जल्द होंगे सर्वे। फतेहपुर में डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप, अव्यवस्था और साफ सफाई को लेकर दिए निर्देश। बुलंदशहर में बाथरूम में लगे गैस गीजर के सिलेंडर में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित स्कूल वैन में चलती कार में मारी टक्कर, वैन पलटने से कई बच्चे चोटिल।
मिर्जापुर में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। मंत्री नंद गोपाल नंदी बाढ़ पीड़ितों से भी मिले। फतेहपुर में 3 ओवरलोड डंपर फंसने से घंटों तक बंद रहा रास्ता। कई स्कूल के वाहनों को लौटना पड़ा वापस। स्कूल नहीं पहुंच पाए छात्र। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आया शख्स। संदिग्ध हालात में युवक की दर्दनाक मौत। पति पत्नी के बीच विवाद होने की बात सामने आई। और चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसे लेकर देवकीनंदन महाराज ने नाराजगी जाहिर की है और उनका कहना है कि सनातन के खिलाफ यह साजिश है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि तिरुपति बालाजी के प्रसादम में पशु की चर्बी और ऑयल का जो मिलावट है उसका गंभीर प्रकरण पूरा सामने आया है और उसे लेकर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है। आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इस सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। रुख करेंगे अगली जानकारी का। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुल्तानपुर डकैती कांड में बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बदमाश अजय यादव की पुलिस से हुई है मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को यह डकैती की बड़ी वारदात पेश आई थी और इसके बाद से इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह की पुलिस ने कार्यशैली अपनाई है उसे लेकर तमाम विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। इससे पहले भी इस मामले में एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और अब इस मामले में एक अन्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके पैरों में गोली लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इस मामले में जांच लगातार जारी है। डकैती कांड में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।